पर इज रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस। अभी तो हमें नहीं पता लग रहा, आगे देखते हैं। अब सबसे पहले नजर हमारी जाती है पूरा कार्ड ऑरेंज बना हुआ है, बैकग्राउंड इज फुल ऑरेंज, है ना। कहने का मतलब इस आदमी में ईगो बहुत होगी, और अभी हमने कहा था रिस्ट्रिक्शंस, तो ईगो की ट्रेडिशंस की रिस्ट्रिक्शन इसमें है। आगे हम देखते हैं एम्परर है, एम्परर का मतलब राजा, राजा जैसे ही मैंने बोला पैसा, पावर, अथॉरिटी, स्टेबिलिटी सब कुछ आ गया उसमें, और वो थ्रोन पे भी बैठा हुआ है जो ये कंफर्म करता है कि उसके पास पावर है, अथॉरिटी है, स्टेबिलिटी है, सक्सेस है ना, प्रोस्पेरिटी है। अभी व्हाइट बियर्ड है, व्हाइट बियर्ड का मतलब विजडम, एक्सपीरियंस, कि ऐसा नहीं है बस राजा का बेटा था तो बन गया, ऐसा नहीं है, उसमें विजडम है, उसमें एक्सपीरियंस है, उसको राज करना आता है। अब उसने आर्मर पहना हुआ है, आर्मर जो इसके पैरों से दिखाया ना आपको, लेकिन आर्मर प्राइमरली किसके लिए होता है, चेस्ट के लिए होता है, पर चेस्ट से नहीं दिखाया उन्होंने तुम्हें, है ना, पैर से दिखाया। कहने का मतलब इसकी जो तैयारियां होंगी, इसकी जो प्रिपरेशंस होंगी, जो ये सोच रहा होगा तुमको पता नहीं लगेगा, है ना। सो सीक्रेटिव होगा, अपनी रणनीतियां तुम्हें नहीं बताएगा और बतानी भी नहीं चाहिए। एक राजा अगर सारी रणनीति बता देगा तो राजा कैसे रहेगा, ठीक है। एक हाथ में स्टाफ है जो शेयरिंग, केयरिंग, लव को दिखाता है, दूसरे हाथ में सन को छोटा करके सिंबलाइज किया है जो नेम एंड फेम को दिखाता है। तो सारी पॉजिटिव बातें, कार्ड एक्चुअली में पॉजिटिव है, लेकिन इस कार्ड में रिस्ट्रिक्शन क्या है, ईगो, मटीरियलिज्म, आपका ट्रेडिशनल रिस्ट्रिक्शन। अब देखो गोट के सर दिखाए हैं, है ना, मेढ़े दिखाए हैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो गोट जो होता है ना, अगर आप उनको लड़ते हुए देखोगे तो वो सर से लड़ते हैं, देयर हेड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब ह्यूमन में मतलब क्या होता है, हेड स्ट्रॉन्ग होने का मतलब अक्खड़, जिद्दी, स्टबर्न, डोमिनेटिंग। तो ये राजा में जो रिस्ट्रिक्शंस है वो इन्हीं सब चीजों की है कि भाई देखो लाइन वहां से बनेगी जहां हम खड़े होंगे। तो वो प्रॉब्लम है इसकी कि ईगो है, मैंने जो कह दिया वो फाइनल है, प्यार मोहब्बत सब कुछ मिलेगा तुम्हें, तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा, लेकिन जब तक तुम इसकी बात मान रहे हो तब तक। जैसे ही तुमने बोला कि मेरे को ये बात पसंद नहीं आई, आई एम अगेंस्ट इट, तो कहेगा घर का दरवाजा वहां है, यू कैन गो। मेरे राज में रहना है तो मेरी ही चलेगी, है ना। तो हाँ ठीक है, वो बात है, ईगोइस्टिक है, ट्रेडिशनल है, अक्खड़ है, डोमिनेटिंग है, लेकिन मटीरियलिस्टिकली कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, सक्सेस, पावर, इसलिए कार्ड को हम पॉजिटिव बोलते हैं। लेकिन हाँ गाइडेंस जरूर देते हैं कि देखो भाई बिजनेस में तो चलो मान लिया कर लो आपको, जैसे अब हमारे यहाँ पे चांदनी चौक है, चावड़ी बाजार है, वो ट्रेडिशनल जमाने के हिसाब से चल रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल है, तो चेंज करने की क्या जरूरत है उन्हें, ठीक सही उनका चल रहा है। लेकिन रिश्तों में ऐसा नहीं होता, रिश्तों में हर बार आपकी ही चले, ये नहीं हो सकता, है ना। तो आपको वहां थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज अपने आपको चेंज करना चाहिए, लेकिन गाइडेंस है हमारी, हमें पता नहीं वो मानेगा कि नहीं मानेगा। क्लियर। सो दिस कार्ड इज पॉजिटिव, शोज अ वेरी पावरफुल स्ट्रॉन्ग पर्सन, जिसको फैसले लेने आते हैं, घर संभालना आता है। प्रॉब्लम उसमें ये है वो डोमिनेटिंग है, चलाएगा अपने हिसाब से। अब देखो छुट्टे लोग कहते हैं एरीज का कार्ड है ना, क्योंकि मेरे बने ना। तो एक बात सोच के देखो आप, अगर आपको पसंद आए तो एक्सेप्ट करना, नहीं तो आप मान सकते हो इसको, एरीज है ना। क्या बात मुझे क्या लगती है कि अगर उनको सन साइंस दिखाने होते तो वो हर कार्ड पे क्यों नहीं दिखाए उन्होंने, एक ही कार्ड पे प्यार क्यों आया उनको कि भाई इसको बताएंगे हम एरीज का, ये बाकी तुम गेस करते रहो कौन सा कार्ड किसका है। ऐसा नहीं होता ना, अगर उन्हें कुछ दिखाना होता तो वो हर कार्ड में दिखाते, राइट। अब ये क्यों बनाया फिर मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि एरीज का नेचर ऐसा होता है, वो अखड़ होता है, डोमिनेटिंग होता है। तो जब सन साइंस को साइन दिए गए तो वो भी पिक्चर सिंबोलिज्म में से ही लिया गया ना, कि उस नेचर से क्या, तो ये मेरे एरीज के नहीं है कि उनका कॉपीराइट है, ऐसा नहीं है, ये पिक्चर सिंबोलिज्म है। तो पिक्चर सिंबोलिज्म को वो भी यूज कर रहा है, हम भी यूज कर रहे हैं, डज नॉट मीन कि हम वो हो गए, हम एरीज हो गए, ठीक। मैं इस कंसेप्ट से चलती हूँ, आपको पसंद आए तो आप अपना सकते हो, नहीं पसंद आए तो आप बोल सकते हो एरीज का है, लेकिन फिर जब क्लाइंट पूछ लेगा ना दूसरा कौन सा है तो बता नहीं पाओगे, ठीक। क्लियर। अब एस्पेक्ट्स पे आ जाते हैं। पास्ट की बात करोगे तो हम बोलेंगे भाई आपका पास्ट बहुत अच्छा था, आपके पास बहुत पैसा, सक्सेस, अथॉरिटी थी। पास्ट मैंने हमेशा बताया खत्म हो चुका, तो हमें ऐसी कोई बात बोलने की जरूरत नहीं है जिससे क्लाइंट चिढ़े। मैं क्यों बोलूं तुम डोमिनेटिंग थे, तुम किसी की सुनते नहीं थे, तुम ऐसे थे वैसे, पास्ट खत्म। तो हम उसको सिर्फ इतना ही बोलेंगे ना कि आप एक राजा की तरह जिए, आपके पास सब कुछ था। प्रेजेंट में आया तो हम बोलेंगे कि देखो भाई आपको भगवान ने सब कुछ दिया है, पैसा, मान सम्मान, इज्जत, अथॉरिटी, स्टेबिलिटी, एवरीथिंग। थोड़ा सा आपको दूसरों पे भी ध्यान देना चाहिए, दूसरों की मर्जी भी जाननी चाहिए। आप ये मान लेते हो कि जो आप कह रहे हो वही फाइनल है, लेकिन उसमें दूसरे को से भी कभी कभी आपको देनी चाहिए। वो सॉफ्ट हम गाइडेंस दे देंगे उसको, मानेगा तो ठीक है। फ्यूचर की बात आएगी तो हम बोलेंगे बहुत जल्द आपको ये सब कुछ मिलेगा, पावर, स्टेटस, मान सम्मान, स्टेबिलिटी, मटीरियलिस्टिक कंफर्ट। तो फ्यूचर आपका बड़ा ब्राइट है। गाइडेंस अब भी दे सकते हैं कि जब आपको सब कुछ मिले तो ईगो मत लाना अपने अंदर, ठीक। हेल्थ की बात करोगे तो हेल्थ में देखो वैसे तो कोई प्रॉब्लम तो दिखाई नहीं, लेकिन इसको आप ध्यान से देखो आदमी को, एक तो बहुत बूढ़ा है और बड़ा वीक सा लग रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि आपकी इम्यूनिटी वीक होगी, है ना, बुढ़ापे में इम्यूनिटी वीक हो जाती है ना, तो आपकी इम्यूनिटी वीक है, थोड़ा आपको प्रिकॉशंस लेके चलना चाहिए। बीमारी अभी आपको कोई भी नहीं है। जब हम कोरोना की रीडिंग्स करते थे ना, कोरोना वाले टाइम में, तो जो जिसका ये कार्ड आता था ना उसको कहते थे भाई आप ज्यादा शेयर मत बनो कि देख लेंगे जो होगा, आप चुपचाप से घर में बैठ जाओ, है ना, क्योंकि आप में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है अभी, राइट। रिलेशन की बात करोगे तो कई स्टूडेंट्स बोलते हैं टूट जाएगा, टूट नहीं सकता, स्टेबिलिटी है। लेकिन इसके हालात क्या होंगे, वो कभी खुशी कभी गम में था ना, अमिताभ बच्चन कह दिया बस कह दिया, तो वो जया बच्चन छोड़ के थोड़ी चली जाती है, वो रोती रहती है बस। तो वही वाली बात है कि अगला बंदा सफोकेट हो जाएगा पर टूटेगा नहीं रिश्ता, स्टेबिलिटी है, क्लियर। और बिजनेस और करियर की बात करोगे तो वो तो आत्मा है इस कार्ड की, एसेंस है इस कार्ड का, कि वहां पे भैया आप टॉप ऑफ द लाइन होगे, आप जैसा चाहोगे वैसा करोगे, आपकी अथॉरिटी होगी, आपका मान सम्मान होगा, क्लियर। गाइडेंस हम दे रहे हैं कि बाकी सारे एस्पेक्ट्स में ठीक है, लेकिन रिश्तों में थोड़ा सा आपको झुकना भी सीखना चाहिए ताकि दूसरा बंदा भी खुश रह सके, क्लियर। देख लीजिए कार्ड को।